met many Pashtuns, I've met many Sindhis who are diehard Pakistani patriots. But I'm yet to meet a Baloch, matlab with a real account, who says कि हम पाकिस्तान से बस अपने राइट्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं and that's it, otherwise ये हमारा मुल्क है. मतलब वो तो सीधे कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हमारी illegal occupation हुई है and that's about it and we are a different country, just leave us alone. खैर ये बात बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं. 1948 में पहला ऑपरेशन हुआ था, 1954 में दूसरा हुआ था एंड सो ऑन. 2022 आया. बहुत सारी चीज़ें हैं. मेरा अभी 4 दिन पहले ब्रिगेडियर इसाक साहब के साथ एक इंटरव्यू में मैंने उनसे यही पूछा था कि भाई चीज़ें क्यों नहीं ख़त्म होती. तो खैर गलतियां अगर जिसने भी की, जनरल अयूब ने की, जनरल ज़िया ने की, जनरल मुशर्रफ ने की, उसका रिजल्ट मिलता है. लेकिन गलतियां मानने से खत्म होती है, ना कि उस पर डटे रहने से खत्म होती है. अच्छा, अगर हम नाराजगियों की बात करते हैं, अभी हमने ऑक्यूपेशन है, दिस इज नॉट अ गलती. ये तो खैर मतलब अगर ऐसा होता तो फिर बलूचिस्तान को अलग हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता. शायद that story, of course they are not as strong to fight the Pakistani state, but if you go into the history, they were occupied. मतलब हिस्ट्री में सोनम बहुत हमारे यहाँ हिस्ट्री में यही कहा जाता है कि कश्मीर जो है वो हमारा है, लेकिन वो हिंदुस्तान के पास है. जो आप लोगों के सिख कम्युनिटी के लोग हैं, जिसके ऊपर कहा जाता है कि जी ये खालिस्तानी, अगर कोई ऐसी बात करते हैं तो उनको खालिस्तानी का मतलब गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. तो हमारे यहाँ भी ऐसा कोई नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है पाकिस्तान और हिंदुस्तान. वो अलग बात है. ऑफ कोर्स आजकल तो ये रिवाज हो गया है कि जो भी अपनी आवाज बुलंद करे उसको नए नए टैग्स दे दिए जाते हैं. मतलब अगर मैं कोई यहाँ पे बात करूंगा तो मुझे कहेंगे जी हिंदुस्तान का एजेंट है. आसान, मतलब सबसे इजीएस्ट वो वे में. अगर आप ऐसी बात, did Balochistan sign an instrument of accession? Because कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, but you know उसका जो पाकिस्तान के साथ जो उसका integration हुआ, was it legal? Is what I'm asking you. Is there an instrument of accession? The Maharaja of Jammu Kashmir signed an instrument of accession. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना कि हमें कुछ और कहा जाता है, वो होती कुछ और हैं. वो बलूचिस्तान के हवाले से हो या कश्मीर के हवाले से हो. कश्मीर के ऊपर हम कहते हैं कि आप लोगों का वो गलत है, बलूचिस्तान के ऊपर हालांकि बलूचिस्तान और कश्मीर टू डिफरेंट इश्यूज हैं. बलूचिस्तान का ताल्लुक कश्मीर से बिल्कुल नहीं बनता. और ना वो फंडामेंटल इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का प्रॉब्लम है. आपके यहाँ पे लोगों की जेन्युइन कंसर्न्स हैं. दे हैव नो रीजन टू फाइट द पाकिस्तानी स्टेट. दे आर ऑल मुस्लिम्स. Your country is a Muslim country. They are all Muslims. They have no reason to fight you except for you giving a lot of trouble to them and occupying their land. It's as simple as that. अगर ये वाली बात है तो ईरान और सऊदी अरेबिया क्यों आपस में लड़े, इराक और ईरान 8 साल क्यों लड़े? अगर ये वाली बात है, ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की जंग नहीं होती. मैं इसको बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करता. ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की जंग नहीं, वरना इराक और ईरान की कभी जंग ना होती. दोनों शिया मेजॉरिटी कंट्रीज हैं. दोनों शिया मेजॉरिटी कंट्रीज हैं. ईरान, आपने सऊदी और ईरान की बात की पहले. ईरान शिया मुल्क है. इराक क्या आज शिया मुल्क है? आज के इराक की बात करें ना, ऐसे तो पुराने बहुत सारे कंट्रीज के इराक शिया मुल्क, इराक हिस्टोरिकली पेगन्स थे जो हमारी नहीं. अगर हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है तो अफगानिस्तान के साथ वो तो 90+% वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है, बल्कि 95% मुस्लिम रहते हैं अफगानिस्तान में. तो उनके साथ तो फिर ये मसला नहीं होना चाहिए. बॉर्डर डिस्प्यूट्स और इस तरह की डिस्प्यूट्स आपके किसी के साथ भी हो सकते हैं. इसका कोई मेरे ख्याल रिलीजन से ताल्लुक नहीं है. जो अभी 3 दिन पहले काबुल के अंदर जो अटैक हुआ और जो लड़कियों को मारा जिस बेदर्दी के साथ, अब इसको क्या कहें? वो भी तो कहते हैं कि भाई हम रिलीजन के नाम पे हम कर रहे हैं. वो कहते हैं सबसे अच्छे मुसलमान हम हैं. बिल्कुल. they were हजारास. एक तो औरतें, ऊपर से हजारा. they were कुछ भी हो targeted for being hazaras. Are you saying there's no religious motivation to that? हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए.